राधा नाम ही एक सार है। हमारा सार क्या है? हमारा सार क्या है? हम लोगों का सार क्या है? धरती है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी ना हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे? रहेंगे क्या? कहाँ घर बनवाएंगे, कहाँ ऑफिस बनवाएंगे, कहाँ फैक्ट्री बनवाएंगे, कहाँ दुकान रखेंगे, कहाँ मकान बनाएंगे? बताओ, कुछ हो सकता है? कहाँ फार्म हाउस बनाएंगे, कहाँ स्विमिंग पूल बनाएंगे, कहाँ खाना, क्या क्या? मतलब हमारा आधार क्या है? पृथ्वी है, जमीन है, धरती माता है। हम सबका आधार क्या है? बोलिए मैया जी। पृथ्वी माता है। बोल लिया करिए, पृथ्वी माता है। और पृथ्वी का आधार क्या है? जल है। अगर जल ना हो तो पृथ्वी क्या उत्पन्न कर सकती है? कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सकती। और जल का आधार क्या है? अग्नि है। अग्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है। और अग्नि का आधार क्या है? वायु, हवा है। और हवा का आधार क्या है? आकाश है। और आकाश का आधार क्या है? महत्तम है। ऐसे आप आधार आधार करो, करो आप सब लोग आधार 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 करो, आधार 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 आधार। क्या है अंत में? राधा 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 श्री राधा 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 राधा। जब देखो गाने लग जाते हो, राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक ही नाम आएगा, राधा। राधा नाम, इसलिए राधे राधे बोलने में कंजूसी ना किया करो। जिसने बोला राधे राधे उसके आंधे आंधे, हाँ, जिसने बोला राधे राधे उसके जीवन में खुशियां आंधे आंधे। आंधे मतलब जो है तो आती हैं, आना। ये पंजाबी में शब्द है, तो इसलिए सब लोग बोला करो। इतनी राधा नाम की महिमा है, संतों ने बताया कि जब तेरी इनायत पे जाती है मेरी नजर, मेरी आंखें भर भर आती है कि तुम दे रही हो मुझ में सबब, कि तुम दे रही हो मुझ में सबब। हाथ पर उठने से पहले झोली भर दी जाती है कि मेरी झोली भर भर जाती है। भगवान को आप मनाओ तो अच्छी बात है, लेकिन यदि राधा जी को मना लो तो अपने आप ही ठाकुर की कृपा होने लगे। आप पेड़ में जल जो है तो मत डालो, डालियों में मत डालो, सीधा जड़ में ही जल डालो। जो है तुलसी के पत्तों में जल मत डालो, जड़ में डालो जल, तो जो है तो हरी भरी रहेगी। राधा नाम ही ले लो, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। एक बार जोर से राधे राधे बोलिए सब लोग भाव से, थोड़ा और जोर से राधे राधे। तो ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करते हैं कि हम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरवा जुहावा कि पुत्रेति तन्मतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो। दूसरे मंत्र में जिन्होंने भागवत को लिखा है, पढ़ा है, कौन? वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी के बारे में जो है तो उनको प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, जो जन्म लेते ही 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, महारानी बीटिका के, और 12 वर्ष के बाद जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही कहाँ चल दिए? वन की ओर, जंगल की ओर। एक बार ही मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं।
और सुखदेव जी का जो है तो सुखदेव जी जन्म लेते ही जो है तो मुड़ करके भी माँ को नहीं देखा। पहले तो 12 वर्ष पेट में रहे माँ के उदर में, गर्भ में। 12 वर्ष बाद जब भगवान आकर स्वयं बोले, बेटा निकल, मेरी माया का प्रभाव तुझ पर नहीं होगा, निकल करके सीधा जंगल की ओर भागे। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को जो है तो इनके पिता वेदव्यास जी कहते, बेटा आज हाबा लौट आओ, लेकिन मुड़ करके नहीं देखे। ऐसे श्री सुखदेव जी को जो है तो प्रणाम करते हैं सब। सूत जी महाराज सनकाद ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं, भागवत का महात्मा। ब्रह्मा जी के पास में गए सब ऋषि महामुनि, क्योंकि ये भागवत कितने दिन की चल रही थी? 1000 वर्ष का ये यज्ञ होने वाला था। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष का यज्ञ होने वाला था। सब ब्रह्मा जी के पास में गए। सूत जी सनकादि 88,000 ऋषि साथ में। 88,000 ऋषि बोले, महाराज ये बताइए कि ये भागवत कहाँ सुने? एक चक्र का जो है तो ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, भगवान ने चक्र, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, बोले ये चक्र जहां जाकर के रुक जाए वहीं जाकर के जो है तो इस यज्ञ का जो है तो अनुष्ठान। आप लोग कथा कराते हो तो इतना सब कुछ, वे पंडाल लगेगा, ब्राह्मण संगीत वाले सब आएंगे, कलश वालों को घर घर बुलाएंगे, नाम लिखो भैया, ये कर, पर्चा बनवाओ, बैनर बनवाओ, बोलेंगे। अब यज्ञ कर रहे हैं सब ऋषि। तो ना भगवान के पास जब गए तो भगवान ने कहा, जहां ये चिन्ह जाकर के रुक जाएगा वहीं से यज्ञ को करना। नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिष वो जो निमि था, चक्र था, कहाँ में आकर रुक गया? नैमिष में, नैमिषारण्य में आकर के जो है तो रुक गया। और नैमिषारण्य की पावन भूमि में जो है तो यज्ञ ये अब ऋषि महामुनि करने लग गए। सब अपने नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर के बैठे थे कि उसी क्षण जो है तो इनके ऋषियों के मध्य में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। नैमिषे सूत मासीन मभिवात महामते कथामृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं और सुखदेव जी के परम जो है तो लाडले हैं। सूत जी कितने वर्ष के हैं? 21 वर्ष के। सूत जी जैसे ऋषियों के बीच में पहुंचे, वो 88,000 जो ऋषि थे, कोई सब संत नहीं थे। 4 आश्रम होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 से 50 तक जो है तो गृहस्थ। 25 तक जो है तो बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके सुंदर योग बनो। 25 के बाद विवाह करके 50 साल तक गृहस्थ का आनंद लो। 50 साल के बाद जब लड़के बच्चे हो जाएं तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, बढ़िया उनका विवाह करो। 75 साल तक उनकी शादी करके पोतों का नाती का आनंद लो। जब 75 साल की अवधि होती है उसको कहते हैं वानप्रस्थ। 75 के बाद जब 25 साल और होते हैं उस अवधि को कहते हैं संन्यास। तो कोई जो है तो सन्यासी थे, कोई विरक्त थे, कोई गृहस्थ थे, कोई ब्रह्मचारी संत। सब जो है 88,000 ऋषि महामुनि सब आकर के वहां बैठे थे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वो सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी महाराज की स्वागत में सब उठकर खड़े हो गए। सूत जी को भी आश्चर्य तो लगा कि देखो ये ऋषि महामुनि सब इतने जो है वयोवृद्ध हैं, सब सियान हैं, सब बुजुर्ग हैं, ज्यादा लंबी आयु वाले हैं, उम्र वाले हैं। मैं तो इनके पोते नाती के उम्र का लगता हूँ, फिर भी उठ करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब थोड़ा आश्चर्य लगा तो पूछ लिए, बोले महाराज समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ऋषि महामुनि कोई साधारण नहीं थे। इनकी आयु एक ऋषि महामुनि की आयु ऐसी थी कि इनकी आयु में 7 बार 15 बार जो है तो इंद्र बदल चुके हैं। क्या बदल चुके हैं? इंद्र। पहले खूब आयु हुआ करती थी लोगों की। सतयुग कौन कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लोगों की आयु कितना होती थी पता है? 1 लाख वर्ष। कितनी? 1 लाख। 1 लाख वर्ष सतयुग में लोगों की आयु हुआ करती थी। जब सतयुग गया तो त्रेता आ गया, तो 1 लाख जो है तो 1 लाख में से 1 जीरो कम कर दिए ब्रह्मा जी। तो कितना बचा? 1 लाख में से 1 जीरो कम हो जाएगा तो 10,000।
तो त्रेता में लोगों की आयु कितना हुआ करती थी? 10,000 बची। जब त्रेता गया, द्वापर आ गया, तो एक ब्रह्मा जी थोड़ा बोले और लोगों को थोड़ा कम जीने का मौका देते हैं, तो एक 0 और कम कर दिए, तो कितना आयु बची? 1000। जब द्वापर चला गया, कलयुग आया जिसमें हम लोग रह रहे हैं, तो एक 0 और निकाल दिए, बोले थोड़ा ज्यादा रहेगा तो ज्यादा जो है तो उत्पात करेगा, इसलिए एक 0 और कम कर दिए। तो कितना बचा? 1000 में से एक 0 निकला। तो अब कहते जब घोर कलयुग आएगा तो 0 और कम करेंगे, थोड़ा लिमिट में आओ। बोलो राधे राधे। तो पहले लोगों की आयु बहुत हुआ करती थी, बहुत। पहले लोग 21 हाथ लंबे हुआ करते थे सदियों में। कितने हाथ? 21 हाथ लंबे हुआ करते थे, 21 हाथ लंबे। सतयुग जो है गया, त्रेता आया, 7 हाथ कम हो गए। 21 में 7 कम हो गए तो कितना हो गया? 14। त्रेता में लोगों की आयु जो है तो लंबाई कितना होती थी? 14 हाथ के लोग। जब त्रेता गया, द्वापर आ गया, तो 7 हाथ और कम कर दिए। ब्रह्मा जी बोले थोड़ा छोटे हो जाओ, तो कितना बचा? 14 में 7 घट गया तो 7। जब द्वापर गया, कलयुग आया, तो 7 में भी आधा कम कर दिए, 3.5 कम कर दिए, तो कितना बचे लोग? 3.5 हाथ के। आप आज जाकर घर में जो है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है तो 1 हाथ होता है, जाकर के नापना, सब लोग 3.5 हाथ के होंगे। चाहे कोई लंबा चौड़ा हो, ऐसे आंसू भैया जैसे, हमारे अभिषेक भैया, विकास जी जैसे, या जो है तो कोई ठिकाना व्यक्ति भी अगर हो छोटा सा। जब कोई लंबा व्यक्ति रहता है और जो छोटा सा रहता है ठिकाना व्यक्ति, वो जब उसको देखता है तो कहता है ये देखो, ये तो ताड़ जैसे लंबा हो गया और मैं ठिकाना। बोलो राधे राधे। लेकिन एक बात बताऊं, कभी इतने बड़े मत हो जाना कि लोग तुमसे जो है तो बात करने में डरे, लोग तुम्हारे पास आने में डरे। क्योंकि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी हुआ करता है, लेकिन लोग उसके नीचे प्रायः बैठने का मन नहीं करते। कोई जो है होशियार व्यक्ति खजूर के नीचे जाकर बैठेगा नहीं। कोई पक्षी भी आकर के बैठना पसंद नहीं करता है। बड़े हुए सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षिन को छाया नहीं, फल लागे इतना दूर जो है अति दूर। इसलिए कभी इतने बड़े मत होना। सूत जी महाराज कहते हैं, आप कृपा करके बताइए कि मैं तो आपके पोते का उम्र का हूं, फिर आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो सनकादियों ने कहा, महाराज धन वृद्धा न बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, धन वृद्धा, धन में कितना भी बड़ा धनवान हो, बड़ा नहीं माना जाता। बल वृद्धा, कोई बलवान कितना भी क्यों ना हो, वो बड़ा नहीं, बलवान नहीं माना जाता। आयुर्विद्या तथैव च, कोई उम्र में कितना भी बड़ा बुजुर्ग हो, आयुवान हो, फिर भी वो बड़ा नहीं माना जाता। बोले ऋषियों ने कहा, महाराज बड़ा तो वो माना जाता है, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञानी होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए मैं आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहा हूं। आपके अंदर जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, महाराज गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु यदि कृपा कर दे तो भागवत में लिखा है कि चिंतामणिर लोक सुखम सुहृदा स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है, आप उसके सामने जो भी चिंता करो मिल जाएगा आपको। चिंतामणि ऐसी होती है, जो भी चिंतन करो आपको मिल जाएगा। कल वृक्ष, पारिजात, सुहृदा स्वर्ग संपदा, ये स्वर्ग में रहता है क्या? पारिजात, कल वृक्ष। कल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करो, विचार करोगे वो आपको मिल जाएगा।
भागवत को भी क्या कहते हैं? कल वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भागवत से जो आप कल्पना करो, मांगने की बात दूर है, आप नियम से कथा सुनो और जो कल्पना करो वो आपको मिलता जाएगा। आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कल्पना करने मात्र से। ये मेरी जो है तो जब से मुझे अपने अनुभव की बात बताता हूं आपको, जो आप भागवत से मांगो आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा, क्योंकि भागवत क्या है? कल वृक्ष है। तो कल वृक्ष के नीचे बैठकर आप कल्पना करो, वही आपको प्रकट करके जो है तो आपके सामने कर देगा। लेकिन कल वृक्ष में और चिंतामणि में सामर्थ्य नहीं है जो भगवान को प्रकट कर दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये किसमें है? ये कौन कर सकता है? केवल सद्गुरुदेव भगवान कर सकते हैं। केवल भगवान सद्गुरुदेव ही कर सकते हैं। गुरुदेव कृपा हो जाए तो कुछ भी जो है तो दुर्लभ नहीं है, देव दुर्लभ वस्तु भी जो है प्राप्त हो सकती है। सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। कहते हैं आज प्रायः हर व्यक्ति ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो, सब दुखी हैं। कोई सीने में हाथ रखकर कह दे मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, कोई पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। ना चेन्द्र से सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्ती नहा सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी व्यक्ति बेचारा खूब जो है तो खूब मोटा होने का, गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहे हैं। फेस वॉश लगा करके, फेशियल करा करके, मसाज करा करके जो है तो बादाम का हलवा खा खा करके मोटा होने का, गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहे हैं। और सामने वाला व्यक्ति क्या सुख रोग सूखी जो है तो नॉन रोटी खाता है बेचारा, फिर भी जो है तो हट्टा कट्टा रिष्ट पुष्ट। तो बेचारा तन से दुखी है, कोई मन से भी किसी चीज की कमी नहीं है। अपार अनेक संपत्ति सब कुछ है, सब भगवान ने दिया है, गाड़ी, बच्चे, बिजनेस, व्यापार, धन संपत्ति, पत्नी, सब जो है तो पति, सब सकुशल परिवार है, लेकिन फिर भी बेचारा मन से दुखी रहता है। कभी पत्नी नहीं सुनती, कभी पति नहीं सुनता, कभी बच्चे, कभी बच्ची। इसलिए व्यक्ति मन से भी दुखी ही रहता है। कोई धन भी नहीं फिरत उदास, बेचारा दिन भर जो है मजदूरी करता है, डिस्टेम्पर करता है, पुताई करता है, जान जोखिम में डालकर काम करे, फिर जो है तो मिले उसमें खुद खावे, बच्चों खिलावे, कोई धर्म कार्य हो उसमें करे। तो कहने का मतलब सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। सुखी कौन है? सुखी बनना है। किसको किसको सुखी बनना है बताइए? सबको सुखी बनना है तो क्या करेंगे? भगवान के दास बनेंगे। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता सोई जानिए, जको राम नाम धन हो। राम नाम जो है तो धन जिसके पास, क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कितना भी आप प्रयास कर लो, व्यक्ति की चाह जो है तो बढ़ती ही जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति कभी जो है तो पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता। चाह नोटों से मोटर दिलाती रही, चाह व्यक्ति कभी नहीं खत्म होती। नोट आएगी तो सोचेंगे मोटर भी हो जाए चढ़ने के लिए, बाइक है अभी, कार भी हो जाए तो आनंद आ जाएगा, धूप नहीं लगेगा। कार की जो है तो भूख, चाह बढ़ गई,
तो चाह नोटों से, पैसा न रहे तो पहले पैसे की चाह, फिर जो है तो पैसे आ जाए तो उसे मोटर की चाह। चाह नोटों से मोटर दिलाती रही, चाहे मोटर से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, और चाहे बोतल से हुआ तो जीवन जर्रा जर्रा हो गया, और चाहे यदि भगवान से हुआ तो जीवन हरा भरा हो गया। इसलिए हर व्यक्ति, कोई ऐसा संसार में नहीं है जो पूर्ण रूप से जो है तो सुखी हो। कोई सीने में हाथ रखकर कह दे कि मैं तो भैया सुखी हूं, मैं तो बोलूंगा झूठा कहीं का। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जो है पूर्ण रूप से सुखी हो। सब थोड़ा थोड़ा दुखी। न चेंद्र से सुखम किंचिन, जब इंद्र जैसे राजा जो स्वर्ग का राजा है उसको सुख नहीं है, ना सुखम चक्रवर्ती नहा, क्योंकि जब तक आप विरक्त नहीं होंगे, जब तक आपको देखो, सुखी होने का एक और सरल साधन है, मन में ज्यादा इच्छा ही मत रखो, ज्यादा इच्छाओं को मत पालो। जब ज्यादा मन में इच्छा ही नहीं होंगी तो आप दुखी होंगे ही नहीं। कभी यदि आपको लगे कि हमें भगवान ने दिया है सब कुछ, अगर आपको अपने आपको देखना है, भगवान की कृपा को देखना है, तो अपने से नीचे वाले लोगों को देख लिया करो। आपके पास तो शरीर है, आपके पास तो भगवान ने बुद्धि दिया है, आपके पास तो ज्ञान दिया है भगवान ने, आपको तो पहनने के लिए वस्त्र दिया है, जो है तो खाने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए हैं। कभी उस व्यक्ति को देखो जिसके पैर ही नहीं बेचारे के, ऐसे जो है तो ऐसे बैठ करके जो है तो उस व्हील चेयर में चलता है, उसको देखो, कभी उसकी दर्द को, उसके पीड़ा को महसूस करो। आपके हाथ हैं, कभी उस व्यक्ति को देखो जिसके दोनों हाथ नहीं होते, बेचारा कैसे जो है तो उसका जीवन जो है तो यापन करता होगा, बताइए। कभी आप देखो जो व्यक्ति देख नहीं सकता, अगर आपके आंख में काली पट्टी बांध दी जाए केवल 4 घंटे के लिए, आप व्याकुल हो जाओगे, तड़प उठोगे। जिसके आंख ही नहीं, जो देख ही नहीं पाता, जिसके सारे रंग बेरंग हो गए हैं, जो दुनिया के रंग को नहीं देख पाता, उसके कभी जीवन को जो है तो झांक करके देखो उसके अंदर, तब आपको एहसास होगा। सब यहाँ जो है भगवान ने सबको जो है तो सबको जो है तो चकाचक किया है। कि मैं पैदल ही आया था, गाड़ी पे मुझे बिठाया। कैसे आए थे सब? मैं पैदल ही आया था, गाड़ी पे मुझे बिठाया, सर पे छत भी ना थी, तूने बंगला बनवाया। जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, एक उपहार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा श्याम, ये तो प्रेम है तेरा। और क्या चाहिए? कभी भगवान को भी शुक्रिया कर दिया करो। आपको कोई जल भी पिला दे तो आप धन्यवाद कह देते हो, लेकिन भगवान ने आपको शरीर दिया है, गिफ्ट दिया है आपको, कभी भगवान को जो है शुक्रिया करते हो? पानी यदि आप ले रहे हो, कनेक्शन है, महीने में जो है तो बिजली जो है पानी का क्या भरना पड़ेगा? बिल भरना पड़ेगा। भगवान बारिश करते हैं, साल साल में समय समय में बारिश होती, 4 महीना, कभी भगवान को बिल भेजे? किसी ने भेजा क्या? बताइए, कितने लोग भगवान को बिल भेजते हैं बरसात का? कभी नहीं भेजा। घर में लाइट जलाते हो, बिल भरना पड़ता है, लेकिन भगवान दिन कर देते हैं। सूर्य जो है भगवान निकाले हुए, अगर सूर्य 1 साल के लिए चले जाए छुट्टी में तो बताओ क्या होगा? छुट्टी में चले जाए तो क्या होगा? अगर छुट्टी में चले गए, हड़ताल कर दिए मान लीजिए, सूर्य देव कहते निकलेंगे ही नहीं, तो क्या होगा बताइए? तो भगवान ने इतना कुछ दिया है, जीवन दिया है आपको, तो कभी भगवान को जो है तो बोल दिया करो। क्या बोला करोगे भगवान को? शुक्रिया बोला करोगे प्रभु को कि प्रभु आपने ये जीवन जो दिया है, आपका शुक्रिया करते हैं।
सारा संसार दुखी है, सुखी कौन है? जो भगवान के दास बन जाते हैं। सूत जी से सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज, हर व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में जो है तो घिरा हुआ है, अज्ञान द्वांत विध्वंस, सब जो है तो उसका ज्ञान जो है तो ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है। केवल व्यक्ति अपने बच्चे पैदा करने में, खाने में, कमाने में, पूरा सोने में भजन जो है तो समय जो है तो निकाल देता है, भजन तो कर नहीं पाता। रात गवाई सोए के, दिवस गमायो खाए, हीरा जाया जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। किसी भक्त ने गाया है कि व्यक्ति रात को तो जो है तो निकाल देता है सोने में, दिन किस में निकल जाता है? खाने कमाने में। फिर कोई तीसरा समय मिलता है क्या जो भगवान का भजन कर सके? तीसरा समय नहीं, ऐसे ही तीसरा समय मिलेगा। ये तीसरा समय यही आप जो है, ये आपका जो आप ये जो समय आप यहाँ उपयोग कर रहे हो, जो यूज हो रहा है आपका समय, वास्तव में यही आपका समय जो है तो आपके साथ जाएगा। यही किया हुआ 7 दिन का सदकर्म आपका। और गंगापुर कॉलोनी वासियों के ऊपर तो ज्यादा ही कृपा हो रही है। यहाँ तो 3 दिन पहले से जो है तो बोलो राधे राधे। एक माता जी को आज मैंने देखा, वो माता जी लड्डू गोपाल को लेकर के जो है तो ऐसे बढ़िया ऐसे हाथ में, पूरे कलश यात्रा में उनको देख रहा था, हरी हरी साड़ी पहन के मैया रखी थी और लड्डू गोपाल को ऐसे छुपा करके रखी थी। देखो, जब आपका अपना हृदय का भाव, अगर आपको सर्द लगता है, आपको गर्म लगता है, तो भगवान को भी सर्द गर्म लगता होगा। जब ऐसा भाव आपके हृदय में आ जाए, अपने शरीर का जब आप धर्म जो है तो भाव जब भगवान के प्रति हमारे जीवन में आ जाता है, तो समझ जाओ कि आप सच्चे भगवान के प्रेमी हो। यही आपका जो है तो भजन है। भगवान को भगवान बना कर कभी पूजा करोगे तो भगवान कभी भी जो है तो आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को सब लोग यही करते हैं, सुबह शाम जो है तो आरती दिखाएंगे और गिन करके 4 मिश्री जो है तो चढ़ाएंगे। 5वां नहीं हो, केवल 4 ही दाना मिश्री चढ़ाएंगे। कोई माइक लाल 5वां, जो कोई बड़े भक्त हैं जो अपने आप को तो कभी लड्डू भी चढ़ा देते हैं। मंगल शनिवार को चलो लड्डू भी चढ़ा दे, मिठाई भी भगवान को, मिश्री भी खिला दे, माखन भी खिला दे, लेकिन सब नहीं, लोग गिन चुन करके जो है तो 4 दाने डालते हैं मिश्री के। सुबह शाम आरती घुमाए और घर के जो है तो एक अलमारी में बंद करके रख दिए। आप विचार करो, यदि आप किसी के घर में जाओ और आपको जो है तो थाली परोस करके 1 गिलास पानी रख दे आपके सामने, 2 रोटी, थोड़ा जो है तो साग सब्जी जो है तो रख करके आपको अंदर कमरे में जो है तो आपको बैठा दे, भोजन परोस करके और आसन में बैठा करके चला जाए, बाहर से कुंडी लगा दे, और आपको कैसा लगेगा बताइए? विचार करिए थोड़ा, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? क्यों लगेगा भाई? क्या हम भगवान से बड़े हैं? बताइए, क्या हम भगवान से बड़े हैं जो हमें बुरा लगेगा? लेकिन नहीं, प्रायः लोग ऐसा ही करते हैं। इसलिए यदि भगवान को भगवान मानोगे तो भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे आपके ऊपर। प्रभु आप तो यहीं बैठे रहना, यहाँ जो है तो मेरा बेडरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ हॉल रहेगा, यहाँ आप तो बस यहीं रहना। भगवान, यदि हमें भूख लगती है तो भगवान को भी भूख लगती है। ऐसा जिस दिन भाव आपके हृदय में आ जाएगा, उसी दिन आपके ऊपर जो है तो कृपा होने लग जाएगी। समझ जाना कि यही आप भक्ति कर रहे हो। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो हमें स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कछु न हमको चाहिए। अब
तो कभी भगवान आकर के बोले हो मूर्ति में से निकल करके, कथा में से निकल करके बोले हो कि सुनो आज 1 किलो केला लेकर के आओ, 1 किलो सेव लेकर के आना है। बताओ भगवान ने कभी कहा? आप अपने लिए ही लेकर के आते हो कि चलो जो लोग हमारा कुछ, क्योंकि ऐसी जगहें होती है जहाँ कुछ ना कुछ, देखो आप लोग लेकर के आते हो ना, यहाँ कथा में देख रहा हूँ सब जो है, तो देखो कुछ जगहें ऐसी जहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। 3 जगहें तो ऐसी है, जैसे मान लो माता पिता के घर गए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो है तो दौड़ करके आते हैं। दूसरा घर छोटी बहन के यहाँ, चाहे एक बिस्किट ही लेकर जाओ लेकिन जाना चाहिए। तीसरा मंदिर, मंदिर में जाओ चाहे एक फूल ही लेकर जाओ लेकिन जाना चाहिए। किसी मंत्री मिनिस्टर के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। और आजकल के मंत्री मिनिस्टर के पास लेकर के नहीं जाओगे तो काम भी नहीं होगा। आजकल तो ले ही जाना पड़ेगा। कुछ नियम है जिनको फॉलो करना पड़ता है व्यक्ति को, जिनको करना ही पड़ता है हर व्यक्ति को। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलिए। भगवान सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि आप सब चिंता मत करो। ऋषियों, अब तुम्हें हम समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं। आप भी सब लोग बड़े ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज अगर कोई हमें आप शास्त्र सुनाने जा रहे हो